बिल एक एक्सपेरिमेंटल बिल बीजेपी लेके आ रही है, जिसकी शुरुआत दिल्ली से करके सारे संघीय ढांचे को कमजोर करना चाहती है। एक्सपेरिमेंट ये दिल्ली पे कर रही है। जहां जहां पे भी नॉन बीजेपी की सरकार होंगी, इसी तरीके के बिल लाके वहां पे सरकारों को कमजोर करने का ये एक प्रयोग यहां से शुरू हो रहा है। लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखने वाले सभी दल इस बिल के विरुद्ध में वोट करेंगे। जो कुछ दल किसी दबाव में, किसी मजबूरी के अंदर अगर नहीं आ पा रहे, तो मुझे लगता है उनकी आत्मा भी इस बिल के विरुद्ध में रहेगी और हो सकता है उनके सांसद अपनी आत्मा की आवाज पे वोट करें। मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि जब वो चुनाव लड़े तो उनको अच्छे से पता था कि दिल्ली को कोई अपना राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली यूनियन टेरिटरी की जो उसकी पावर है वो अलग होती है, राज्य की पावर अलग होती है। बार बार अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि मुझे ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार देना चाहिए, तो ये अधिकार ना तो आज से 20 साल पहले कोई अगर हमारा भी मुख्यमंत्री रहा उसके पास भी नहीं थे, उसके बाद में कांग्रेस की शीला दीक्षित जी रही तो ये सारे अधिकार उनके पास भी नहीं थे। आज वो बार बार एक ही मुद्दे को लेकर आते हैं, तो दिल्ली की जनता को दिखाना चाहते हैं कि मैं कोई काम इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास अधिकार नहीं है, और ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अभी गृह मंत्री जी ने लोकसभा में बहुत ही अच्छे से विस्तार से ये सारी बातों को बताया कि क्यों हम अपना ये अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं और क्यों इसकी जरूरत पड़ी। और दिल्ली एक, जैसे मैंने बताया, यूनियन टेरिटरी है, तो दिल्ली राज्य है ही नहीं। आज उनकी सरकार अपना पंजाब में भी है, तो वो पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं क्योंकि उनका कैडर उन्हीं के पास है। आज जो पंजाब के आईएएस ऑफिसर होते हैं उनको पंजाब कैडर का बोला जाता है, जो हमारे दिल्ली के आईएएस ऑफिसर होते हैं उनको यूटी कैडर का कहा जाता है। देखिए, लोकसभा में तो ये बिल पारित होना था क्योंकि सरकार के पास बहुमत है, और अब तो जैसा मुझे ठीक से नहीं पता उस समय क्या हुआ, लेकिन बहुत से ऐसे दल जो एनडीए का हिस्सा नहीं है उन्होंने भी इस बिल का समर्थन किया है। तो अब जब राज्यसभा में ये बिल आएगा, राज्यसभा में शायद भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सरकार में सहयोगी दल हैं उनका शायद 2, 4, 5 सीटों से पूरा बहुमत नहीं है, लेकिन अगर जो जैसे लोकसभा में हुआ है कि कुछ अन्य पार्टियों ने भी उनका समर्थन किया है, अगर वही रहा राज्यसभा में तो फिर तो बिल पारित हो जाएगा। और मेरा तो खैर एक अपना मत पहले से रहा है कि ये जो बिल है ये कोई दिल्ली के ढांचे को बहुत ज्यादा नहीं बदलता है, और ये पूरी की पूरी जो कहानी बनी है और जिस तरीके से दिल्ली में फजूल का एक विवाद खड़ा किया गया, ये केजरीवाल ने कोई 4-5 साल से एक सुनियोजित तरीके से भारत सरकार से झगड़ा करके और उल्टी सीधी बार बार आरोप लगा के कभी एलजी पे, कभी किसी पे, कभी अधिकारियों पर एक प्रथा सी बना दी थी। तो उस कारण से जिस स्थिति में आज वो अपने आप को पा रहे हैं वो पूरी तरीके से उनकी अपनी बनाई हुई है। इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संघराज्य परिस्थिति है, उसके ऊपर सबसे बड़ा अब तक का हमला है। चुनाव से पहले यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ये बोल रहे थे कि हमारी सरकार आने के बाद दिल्ली को संपूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन आप चुनाव हार गए, एक बार नहीं 3 बार चुनाव हार गए केजरीवाल जी के सामने। तो आप जो आधा दर्जा है वो भी आप कम कर रहे हो, ये आपका अहंकार है। केजरीवाल की सरकार चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, ऐसे बहुत से मुद्दों पर अच्छा काम कर रही है। ये आपका दिल का जलन है, आपको देखा नहीं जाता कोई सरकार अच्छा काम कर रही है। तो आपने सरकार को गुलाम बनाने के लिए सरकार की पूरी जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गवर्नर और ब्यूरोक्रेसी के हाथ में देने की जो कोशिश है उसको हम राज्यसभा में विरोध करेंगे।